नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धन वाला चैनल में। दोस्तों, आज के लेक्चर हम पढ़ने वाले हैं समान ज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। आज का पहला सवाल, गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उसका उपयास किया था? इसका उपवास किया था, वो क्या था? लॉर्ड डफरिन ने। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की? ये की थी विनायक दामोदर राव सावरकर ने। ये 2018 में आई सवाल है दोनों, यूपीपीसीएस के प्री के। अगला सवाल, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? वो किए थे डचों ने कहाँ कहाँ? नागपट्टनम, चिंसोरा और मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना में स्थापित किए थे। सतारा और संबलपुर को अंग्रेजों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया? ये मिलाया गया था सतारा को 1848 में और संबलपुर को 1849 में मिलाया गया था। अगला सवाल, झांसी और अवध का जो विलय किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किया गया था? झांसी का विलय किया गया था 1854 और अवध का विलय 1856 में किया गया था। द्वितीय अंग्रेजी मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई? युवती मंगलौर की संधि 11 मार्च 1784 को टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुई थी। किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में मिला लिया था? सिंध का जो ब्रिटिश भारत में मिला लिया, सिंध को मिलाया था लॉर्ड एलन बरो ने। किसने? लॉर्ड एलन बरो ने। अगला सवाल, वर्ष 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था? जो 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसका समाप्त होने पर भारत की अर्थव्यवस्था जो थी वो क्या हो गई थी? औद्योगिकरण में कमी हो गई थी। भारत की औद्योगिकरण में ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र थे? कल्लार नाम से जाने वाले लोग थे वो मदुरै से थे। अपनी कृतियों द्वारा सन्यासियों विद्रोहियों को जाति प्रदान किसने की थी? मतलब रोका किसने? रोका कृतियों से रोका बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला सवाल, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? कूका आंदोलन चला था 1872 में पंजाब में। सत्याग्रह प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? यह लिखा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में किस पत्रिका की शुरुआत की गई थी? वो की गई थी समाचार चंद्रिका पत्रिका की शुरुआत, समाचार चंद्रिका। अगला सवाल, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया? ये किसने किया था? राजा राममोहन राय ने। समाज सुधारक जो थे इनने जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं थे? कांग्रेस के पूर्व चरण संस्थाओं में नहीं थी लैंड होल्डर सोसाइटी नहीं थी कांग्रेस की पहली जो थी, नहीं थी ये संस्था। किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एस.जी. वेल्स, होराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की थी? ये थी मेरठ का षड्यंत्र जो मुकदमा था उसमें, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा में। अगला सवाल, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ 1936 में हुई थी। चंपारण सत्याग्रह क्या था? गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह जो भारत के बिहार के जिले चंपारण में 1917-18 के मध्य हुआ था, जहाँ पर किसानों को जबरदस्तन नील खेती करवाई जा रही थी। उसे रोकने के लिए आंदोलन गांधी जी ने चलाया था। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को इस बात की सूचना दी और गांधी जी वहाँ पहुँचे, फिर उन्होंने आंदोलन चलाया था। अहमदाबाद में हड़ताल कब हुआ? वर्ष 1918 में मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद को समझौता कराने के लिए ये गांधी जी ने अहमदाबाद का जो मिल हड़ताल मजदूरों की थी उसका समझौता कराया था। अगला सवाल, खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था? ये किसानों पर अत्यधिक करारोपण के विरोध में वर्ष 1918 में गांधी जी ने वल्लभ भाई की अगुवाई में चलाया था। रोलेट एक्ट सत्याग्रह कब हुआ? ये 1919 में हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। चंपारण कृषि जांच समिति सदस्य कौन नहीं थे? चंपारण कृषि जांच समिति में अनुग्रह नारायण नहीं थे और बाकी थे लोग। अगला सवाल,
असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का प्रमुख कारण कौन सा नहीं था? नमक कानून नहीं था। असहयोग आंदोलन में मुख्य रूप से था बंगाल का विभाजन था। बंगाल विभाजन था और जो रॉयलेट था उसके और सारे कारण थे। 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? ये नेतृत्व किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया था। किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का जो समर्थन किया था वो किया था अहमद जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन। अगला सवाल, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने की थी। किस समाचार पत्र के महात्मा गांधी संबंधित थे? ये थे युगांतर से थे। अगला सवाल, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार जो दिया गया था 1913 में दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, ये गीतांजलि के लिए दिया गया था। एशिया का पहले व्यक्ति थे ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले शांति के क्षेत्र में और वैसे भी। मुंबई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना था? मुंबई के त्रिमूर्ति के नेता केसी मेहता जिसे कहते हैं, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में की थी? ये की थी एम.के. गांधी ने। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है यहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये बात किसने कही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी एक असंगति है परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये कहा था किसने? लॉर्ड मैकाले ने। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना जो की थी कब हुई थी? 1942 में। बंगाल के मिदनापुर के जिले में जो जातीय सरकार की स्थापना हुई थी 1942 में हुई थी। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु था वो था कौन? वो था सी.आर. दास। कौन था? सी.आर. दास। पांडिचेरी किसका निवास रहा? पांडिचेरी जो रहा था जो उपनिवास रहा था किसका? फ्रांस का। अगला सवाल, डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया था? डचों द्वारा अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया था मद्रास को। किसको बनाया? मद्रास को। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक था? सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था वो कौन सा था? वो था बक्सर की लड़ाई। कौन सा था? बक्सर की लड़ाई सर्वाधिक जो निर्णायक था, क्योंकि इसी बक्सर की लड़ाई से ही अंग्रेजों ने अपना पूरी तरीके से भारत में कब्जा कर लिया था। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? वो था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर। एक्सला-सैपिल की संधि का संबंध जो 1748 में हुई थी है किससे? ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति के कारण। ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उस समय, तभी ये संधि हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 का संबंध है पांडिचेरी की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि समाप्ति हुआ ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य हुई थी। अगला, मद्रास की संधि 2 अप्रैल 1769 का संबंध है किससे? मद्रास संधि प्रथम अंग्रेज और मैसूर का युद्ध हुआ था। इसमें अंग्रेजी हार हो गई थी और जो मैसूर का नवाब था उसकी हैदर अली की जीत हो गई थी। अगले देखते हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी सवाल। सबसे अधिक स्तर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? यह है सभी पारिस्थितिक तंत्रों में सबसे अधिक जो स्तर है वो है महासागरीय या सागर के लिए सागरीय पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र में किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? प्रजाति सबसे अधिक जो मिलती है किसमें मिलती है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सबसे ज्यादा प्रजाति मिलती है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय जो कहाँ है? ये कहाँ पर है? ये एम्स्टर्डम में है। विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है कब? विश्व जैव विविधता जो मनाया जाता है वो 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को। कौन सा मानव जनित जीवों जो का एक उदाहरण है? ये जीवों हो गए मानव जनित जीवों का उदाहरण जो है यह भूमि फसली भूमि जो होती है मानव जनित जीवों होता है। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB किस शहर में स्थित है? भारत का प्रथम नेशनल सेंटर जो है फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी
पानी में पैदा होने वाली जिला राष्ट्रीय के लिए वो है जामनगर गुजरात। कौन सा है? जामनगर गुजरात। जामनगर गुजरात। ऊर्जा स्रोतों में ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता हुआ है? सौर ऊर्जा। कौन सा है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा। इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया था? ये किया था कूड़ा कचरा को जलाने के लिए। कौन द्वितीय प्रदूषक है? द्वितीय प्रदूषक में आता है स्मोक। कौन वनस्पति जलवायु का सही सूचक है? यह वनस्पति जलवायु का सही सूचक प्रोपेन। देशों में किसमें पंपास घास पाई जाती है? पंपास पाई जाती है अर्जेंटीना में। का अर्जेंटीना में। कौन स्वभाषण संरक्षण स्वभाषण या स्वभाषण हो मतलब अपने ही स्थान पे बास करते हैं। स्वभाषण संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है। वनस्पति बाग जिसे कहते हैं वनस्पति उद्यान जो होते हैं स्व स्थानीय संरक्षण का स्थान नहीं है ये। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? इससे दर्द निवारक है पशुओं में यूज होने वाला जो कि इससे गिद्धों की जनसंख्या लगभग खत्म हो चुकी है, वो है डिक्लोफिनेक। देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक था? 2015 में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्सर्जित कर रहा था वो था चीन। हरितगृह प्रभाव कौन है? क्या है ये? हरितगृह प्रभाव वैश्विक वृद्धि में ताप, जिसमें जो ताप बढ़ जाता है वही हरितगृह प्रभाव है। हरितगृह प्रभाव क्या है? हरितगृह प्रभाव वैश्विक ताप में वृद्धि ही क्या है? हरितगृह प्रभाव है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2021 आयोजन जो हुआ था वो पेरिस में हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी? 2008 में। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया से क्या पैदा करती है? ये पैदा करती है सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण जो ओजोन पैदा करती है। इसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है। ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है स्ट्रेटोस्फीयर मिलती है। भारत में बाघ परियोजना कब शुरू की गई? ये की गई 1975 में शुरू की गई बाघ परियोजना। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? वर्षा की मात्रा निर्भर करती है वायुमंडल की में नमी पर। पृथ्वी पर सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? वो है जैवमंडल। सबसे बड़ा जो है पारिस्थितिकी में जैवमंडल है। पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्न कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? पारिस्थितिकी संदर्भ में ये है कि स्वदेशी सोपोषण जिस कहते हैं स्तर का सोपोषी स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है अथवा द्वितीय उत्पादक का संदर्भ जो होता है परपोषीय स्तर पर होता है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य पोषण स्तर में जो रूपांतरण है के पश्चात क्या होता है? उसकी क्या होता है? ऊर्जा की मात्रा क्या होती है? घटती है एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर। 10% जो होती है बचती है केवल वही दंडवान ने दिया था 10% का नियम, वही नियम है इसमें। जैव विविधता को अधिकतम संकट किससे? प्राकृतिक निवास तथा वनस्पतियों के विनाश से। भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या है? ये मिथाइल आइसोसाइनेट थी जो रात में रिसाव हो गया था। लगभग 25,000 लोगों की जान चली गई थी इसमें। किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है? अधिकतम पादप विविधता जो पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पादप की विविधता होती है इसमें। किस पारिस्थितिकी तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पौधे का जैविक पदार्थ होता है अधिकतम। हवा के तैरते हुए दो श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कैसा है? वो 5 माइक्रोन से कम होता है। हवा के तैरते हुए दो श्वसनीय जो श्वसन को सूक्ष्म करते हैं उनके 5 माइक्रोन श्वसन को सूक्ष्म करते हैं उनमें जो ऐसे सूक्ष्म होते हैं उनका आकार 5 माइक्रोन से भी कम होता है। फ्लोराइड संबंध है किससे? फ्लोराइड फ्लोरोसिस से संबंध है। फ्लोराइड पतझड़ बन पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है पतझड़ बन? ये राजस्थान में पाई जाती है। ओजोन दिवस मनाया जाता है कब? ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ था 1947 में लागू हुआ। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है कौन सी? संयुक्त राष्ट्र संघ का। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का। हरितगृह प्रभाव से वातावरण में कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है हरितगृह से और वायु की
गति भी बढ़ जाती है। जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख कारक हैं कौन कौन से कि जीवाश्म ईंधन का अधिकाधिक प्रज्वलन करो, तेल चालित स्वचालित की संख्या विस्फोटन तथा अत्यधिक वनोन्मूलन, ये सब क्या है जलवायु परिवर्तन के कारण हैं। जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक जो प्रचलन हो रहा है और ज़्यादा जलाए जा रहे हैं, तेल से चलने वाले जो स्वचालित संख्याओं का विस्फोटन हो रहा है और अत्याधुनिक वनोन्मूलन वन काटे जा रहे हैं। वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है कितनी 0.03%। जनजाति आ गई। किसी एक ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजी उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी और हकीम अजमल खान ने त्यागी थी। किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की बतासना की थी? अहमद जिन्ना ने। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन में समर्थन नहीं किया था? मदन मोहन मालवीय ने। वह व्यक्ति कौन है जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया? ये थे स्वामी श्रद्धानंद थे, ना कि कोई मौलवी। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चाहता उन्होंने सोचा था ऐसा मौका कभी 100 वर्ष में नहीं मिलेगा, इसलिए 100 वर्षों में हिंदू मुस्लिम एकता करने के लिए कि उन्हें अच्छा मौका मिल गया था, इसलिए उन्होंने जो है खिलाफत आंदोलन का समर्थन करने के लिए मुसलमानों के सहयोग दिया था उसने। गांधी जी को किसने सावधान किया कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों की कट्टरपंथी को प्रोत्साहित न करें? ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए क्या था? इस मिसाइल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से बढ़ा नहीं पाए, कौन सी एक घटना से के इस कथन का संबंध है? जिसने जो कहा था खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 से 22 के संबंध में। 1921 का मोपला आंदोलन किस आंदोलन की शाखा थी? खिलाफत आंदोलन की शाखा थी, जो कि मोपला जनजाति द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप। इसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता, पुनः प्राप्त नहीं हुई। महात्मा गांधी ने ही देखा था। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने की अनुरोध किया, वह किस शहर में हुई? जो हुई थी इलाहाबाद में हुई। खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ये थे भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का संरक्षण करना था। ये सब खिलाफत आंदोलन के उद्देश्य थे। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को चुना गया था। आगे जनसंख्या नागरिकों की 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षा को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? ये किया था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। इस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यानंद 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ये थे छपरा से, बिहार के छपरा से थे, छपरा जिले से। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय शिविर बताई? चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग को महात्मा गांधी ने कहा मुझसे हिमालय से भूल हो गई। तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति का लक्ष्य जो रखा था असहयोग आंदोलन का था। 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। ये किया था CR दास ने। 1920 के नागपुर के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के में जो असहयोग प्रस्ताव हुआ था, पारित जो हुआ था, प्रस्तावित हुआ था, ये CR दास ने किया था। चौरी चौरा की घटना के समय महात्मा गांधी थे बारदौली उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देखा? असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया, परिणाम न देखा बाल गंगाधर तिलक ने। CR दास एवं मोतीलाल नेहरू द्वारा गांधी जी का विरोध क्यों किया गया? 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगन को लेकर CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने इसका विरोध किया था। चौरी चौरा किस जनपद में हुआ? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? ये किया था 1920 में। महात्मा गांधी ने 1922 में क्यों असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? चौरी चौरा में हिंसा भड़की इसलिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन का हुआ था 31 दिसंबर 1929 को।
भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 को। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर किसने कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है, विदेशी वस्तुओं से जलाने से कुछ नहीं होगा, तुम ऐसी निष्ठुर बर्बादी कर रहे हो, ये कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चौरी चौरा कांड की वास्तविक जो तिथि थी वो थी 4 फरवरी 1922 को। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव जो किया था, ये किसने, डॉक्टर मंजन ने दिया था निंदा प्रस्ताव, या असहयोग आंदोलन तुम वापस कैसे ले लिया। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी चित्तरंजन दास ने। असहयोग आंदोलन की सफलता के प्रमुख परिणाम थे क्या, कांग्रेस ने सर्वप्रथम जन आंदोलन आरंभ किया, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन में ब्रिटिश सत्ता का बैठा। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति की क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति कारण क्या था। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति के क्रांतिकारी विधियों की पुनरावृत्ति का कारण जो था गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन करना। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान त्याग दी, ये कैसा रहे हिंदी की उपाधि। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था, बताइए ये समाप्त कब हुआ था, 1920 में प्रारंभ हुआ था, समाप्त हो गया था 1922 में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो लाइक और शेयर करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।